हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के ब्लड रिलेशन टॉपिक की। ठीक है, ब्लड रिलेशन टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, आप सभी को पता है। ये टॉपिक चाहे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी में पढ़ रहा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा हो, सबसे पहले इसके बेसिक्स क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर लाइन को, यानी कि जहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी लाइन को, स्टेटमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में जैसे कि मेनली तो जो वर्ड हु होता है या इज होता है ना, उसको किससे रिलेट करेंगे, कैसे उसका हम पूरी लाइन का जो सेंस है वो समझेंगे या कैसे उसका मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं अगर हिंदी में भी, जैसे कि जो वर्ड यूज होता है वो बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए यूज हुआ है ना। तो ये सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए आज हम ब्लड रिलेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेस की बात कर लेते हैं। बेस की बात करेंगे, हम अपने से रिलेट करके चलेंगे। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन का, तो उसको कोशिश करो कि स्टेटमेंट में जो भी चीज़ गिवन है उसको या तो डायग्राम बेस पर डायरेक्ट कर लो या फिर उसको अपने से रिलेट करके करो। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ डायग्राम से ही समझेंगे। यहाँ पर मेन तो बात होती है स्टेजेस की। एज ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन एज के साथ साथ अब जैसे फादर और मदर की बात हो रही, फादर और मदर सीधी सी बात है हमसे क्या होंगे, सीनियर ही होंगे। ब्रदर सिस्टर भी हमसे यंगर और एल्डर होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हम स्टेज ज्यादा मैटर करती है बजाय के एज के। तो स्टेजेस वाइज हम कुछ रिलेशंस को अपने से ऊपर डिनोट करेंगे, कुछ को अपने से नीचे करेंगे और कुछ को अपने साथ करेंगे। इसी बेस पर फिर हमारा डायग्राम क्रिएट होगा और इसी डायग्राम बेस पर फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं नॉर्मली बात करूं, हम अपने चारों तरफ की बात करें तो ये हम हैं, यानी कि आई मीन्स कोई भी कैंडिडेट, चाहे आप लगा लीजिए चाहे मैं लगा लीजिए, है ना। ये हम हैं, हमसे जस्ट सीनियर कौन होगा, फादर। जस्ट हमसे फादर और हमारी मदर, हमारे अंकल और हमारी आंट। उसके जस्ट सीनियर यानी कि हमारे फादर मदर के भी तो फादर मदर होते हैं ना। ठीक है, तो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, चाहे वो फादर के मदर फादर हो चाहे वो मदर के मदर फादर हो, लगेंगे हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ही। उसके बाद फिर जो मदर से रिलेटेड होंगे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, उनको तो हम मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंड मदर कह देंगे। और जो हमारे फादर से रिलेटेड होंगे यानी कि दादा दादी की बात करेंगे तो हम फिर उसको उसके लिए पैटर्नल यूज कर लेंगे। फिर जो इनके ब्रदर सिस्टर होते हैं, हमारे फादर और मदर के ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनको हम अंकल और आंटी बोलते हैं, जिसको आप चाचा या चाची बोलते हो या मामा या मामी बोलते हो। और अंकल और आंट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मदर होगी, मदर के ब्रदर सिस्टर होंगे तो क्या कहोगे आप उसको, मौसी को भी आंट कहोगे और मामा जी को भी अंकल कहोगे। फिर दूसरी तरफ अगर मामा जी की वाइफ है तो उसको भी आप आंट कहोगे, यानी कि मामी को भी आप आंट कहोगे। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उधर फिर हम ग्रैंड अंकल ग्रैंड आंट नहीं कहेंगे, है ना। ग्रैंड अंकल ग्रैंड आंट कुछ नहीं होता। जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, अगर उनके ब्रदर सिस्टर हैं तो क्या करेंगे, फिर हम उनको भी ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ही बोलेंगे। उसके बाद फिर तो जो हमारे टॉप वाली स्टेज होती है उसमें कौन आते हैं, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, ये तो हो गए हमारे टॉप वाले जनरेशन। और हमारे साथ वाले कौन कौन होते हैं, तो हमारे ब्रदर होते हैं सबसे पहले, फिर हमारी सिस्टर होती है सबसे पहले। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले हमारा ब्रदर ही आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पहले सिस्टर भी हो सकती है, क्वेश्चन में कजन भी हो सकता है कोई, है ना। तो हम साथ वाले सारे रिलेशंस को देखेंगे तो ब्रदर होता है, चाहे एज में बड़ा हो या छोटा हो वो कोई मैटर नहीं करता। बड़ा होगा तो भी साथ में ही रखेंगे, छोटा है तो भी साथ में ही रखेंगे। तो ब्रदर सिस्टर कजन्स। ठीक है, कजन्स में कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि अंकल और आंट के बच्चे ही होंगे। ठीक है, चाहे फिर वो मैटरनल अंकल आंट हो चाहे वो फिर वो पैटर्नल अंकल आंट हो, वो सभी हमारे कजन्स लगेंगे। उसके बाद फिर हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों रिलेशन भी ऐसे हैं जो हमारे साथ वाले होते हैं, है ना। हस्बैंड वाइफ में कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता। एज की बात अलग है, मैं एज को प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, स्टेज की बात कर रही हूँ। तो हस्बैंड वाइफ जो है वो क्या होते हैं, हमारे साथ वाले ही होते हैं, यानी कि इक्वल रिलेशन होता है इन सभी का।
उसके बाद बात करते हैं जस्ट हमसे जूनियर कौन होता है। तो जस्ट जूनियर हमारा सन होता है, हमारी डॉटर होती है, हमारी ही सन डॉटर, रियल सन डॉटर की बात कर रही हूँ मैं। नीस होती है और नेफ्यू होता है। नीस लड़की के लिए यूज होता है, नेफ्यू लड़के के लिए यूज होता है ना। नीस मतलब एक ही इंग्लिश वर्ड के दो हिंदी वर्ड बने हुए हैं, जैसे कि भांजी या भतीजी को हम नीस बोलते हैं, और ऐसे ही लड़के के लिए भतीजा या भांजा को हम नेफ्यू बोलते हैं। क्लियर है। नीस किसको बोलोगे आप खुद से रिलेट करके चलो, आप किसकी नीस लगते हो। अगर कोई लड़की है तो आप किसकी नीस लगती हो, यानी कि किसकी भतीजी या भांजी लगती हो। तो भतीजी तो आप किसकी लगोगी, अपने अंकल की, यानी कि या तो चाचा की या ताऊजी की। भांजी आप किसकी लगोगी, अपने मामा की, ठीक है, मामी की, है ना, और मौसी की। और बुआ जी की आप क्या लगोगी, भतीजी लगोगी। अब ये बात क्लियर है आपको। लड़का है, वही बात अगर कोई लड़का है तो लड़के में क्या होगा, अगर वो भतीजा लग रहा है तो किसका लगेगा, खुद के चाचा जी का, ताऊ जी का, बुआ जी का, फूफा जी का। और नेफ्यू जो लड़का होता है वो भांजा किसका लगेगा, खुद के मामा जी का, मामी जी का और मौसी जी का। इन सभी का क्या लगेगा, वो भांजा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमसे जस्ट जूनियर जो स्टेज आती है वो होती है ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर वो क्या होते हैं, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर आप सभी को पता है। आप किसके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन हो, आप अपने दादाजी और दादी जी, नाना जी और नानी जी। वर्ड एक ही बना है, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। चाहे आप उसको दादाजी दादी जी से रिलेट करो कि आप अपने दादा दादी के ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर लगते हैं, या नाना नानी के, उनके भी आप ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ही लगोगे। उसके बाद ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, वो आप सभी को पता है, जिसके लिए ग्रेट ग्रैंड सन किसकी बात हो रही है, आपका। आप यहाँ पर हो, है ना। आपसे 3 स्टेजेस ही ऊपर होती है, 3 स्टेजेस ही नीचे होते हैं, और साथ वाले रिलेशन अलग से होते हैं। तो आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इनमें तो किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। यहाँ तो सभी अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं कि मदर फादर हमारे कौन लगेंगे, अंकल आंट कौन लगेंगे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर। जूनियर्स को भी सभी समझ लेते हैं, है ना। सन डॉटर, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, सभी को पता है सन डॉटर क्या होते हैं। साथ में बस इनकी ही बात हो रही होती है कि नीस और नेफ्यू की, ठीक है। इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीस किसके लिए यूज होता है और नेफ्यू किसके लिए यूज होता है। दूसरी चीज, अगर कुछ रिलेशंस में इन लॉज लग जाए, क्या लग जाए, इन लॉज। इन लॉज का मतलब ससुराल पक्ष वाले, वो भी अगर हमसे सीनियर है, अगर हमारे फादर इन लॉ है, हमारी मदर इन लॉ है ना, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, हम उनको सीनियर ही रखेंगे। अगर हमारा ब्रदर इन लॉ है, अगर हमारी सिस्टर इन लॉ है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, अपने साथ ही रखेंगे। अगर हमारा सन इन लॉ है, अगर हमारी डॉटर इन लॉ है, तो उसको भी क्या करेंगे, हम अपने से जस्ट नीचे ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कौन कौन हमारे इन लॉज में, जैसे कि बात करें मेनली तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सभी को पता ही, बताने वाली बात नहीं है ना। डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ आप सभी को पता है। आपको मैं बताऊं कि आपके जो पापा जी हैं, आपके जो पापा जी हैं, वो किसके सन इन लॉ लगेंगे, किसके सन इन लॉ लगेंगे, आपके नाना जी के। किसके सन इन लॉ लगेंगे, आपके नाना जी के। यानी कि अगर आपसे रिलेट करो तो आपके जो, आपका सन इन लॉ कौन लगेगा, आपकी जो डॉटर होगी उसका हस्बैंड होगा, वो क्या लगेगा, आपका सन इन लॉ लगेगा। दूसरी बात, डॉटर इन लॉ कौन लगेगी, आपका जो बेटा होगा ना, वो उसकी जो वाइफ होगी वो आपकी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी। आप नीस इन लॉ, नेफ्यू इन लॉ कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं ब्रदर इन लॉ कौन कौन लगेगा। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ब्रदर इन लॉ कितने कैंडिडेट्स को हम कह सकते हैं। तो देखो ब्रदर इन लॉ, पहली चीज तो ब्रदर इन लॉ आप अपनी वाइफ के ब्रदर को ही बोल सकते हो, है ना। दूसरी चीज आप ब्रदर इन लॉ अपनी सिस्टर के हस्बैंड को बोल सकते हो, ठीक है। तो लड़के के लिए ब्रदर इन लॉ कौन कौन है, कोई लड़का है उसके लिए ब्रदर इन लॉ कौन कौन है, उसकी वाइफ का ब्रदर, उसके सिस्टर का हस्बैंड, ठीक है, वो क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ होंगे। और उसकी साली का हस्बैंड, वो भी क्या होगा, उसका ब्रदर इन लॉ होगा। अच्छा जी, कोई लड़का है उसकी सिस्टर इन लॉ कौन कौन होंगी, उसकी साली ही उसकी सिस्टर इन लॉ हो गई, यानी कि वाइफ की सिस्टर। वाइफ की सिस्टर क्या हो गई, कि कोई लड़का है ये, उसकी वाइफ की सिस्टर क्या होगी, उसकी सिस्टर इन लॉ। उसकी वाइफ के सिस्टर का हस्बैंड यानी कि साली का हस्बैंड, वो तो ब्रदर इन लॉ हो ही गया, तो वो क्या हो गई फिर सिस्टर इन लॉ, आप सभी को पता है।
और कोई लड़का है यहाँ पर, उसकी जो भाभी होती है, समझ रहे हो ना, ब्रदर की वाइफ, चाहे 1 ब्रदर हो चाहे 2 ब्रदर हो, तो ब्रदर की जो वाइफ होती है वो क्या होती है, सिस्टर इन लॉ होती है। दोनों जो भाभी होती है वो भी क्या होती है, सिस्टर इन लॉ होती है। उसके बाद बात करते हैं लड़की के लिए सिस्टर इन लॉ कौन कौन होती है ना। लड़की के लिए सिस्टर इन लॉ कौन कौन होती है, या मान लीजिए आई की जगह कोई लड़की है ना, लड़की की सिस्टर इन लॉ कौन कौन होती है, तो उसके जो हस्बैंड की सिस्टर होती है ना, लड़की के, ये लड़की है, इसके हस्बैंड की जो सिस्टर होगी ना, वो क्या होगी, उसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, यानी कि वो अपनी ननद को सिस्टर इन लॉ बोलेगी। ठीक है। दूसरी चीज, वो अपनी देवरानी और जेठानी को सिस्टर इन लॉ बोलेगी, यानी कि उसके हस्बैंड के ब्रदर्स की वाइफ को क्या कहेगी, सिस्टर इन लॉ बोलेगी। ठीक है। उसके बाद ब्रदर इन लॉ वो किस किस को बोलेगी, अगर यहाँ पर कोई लड़की है तो ब्रदर इन लॉ किस किस को बोलेगी, अपनी जो ननद थी ना उसकी, यानी कि उसके हस्बैंड के सिस्टर का हस्बैंड, इस लड़की की हस्बैंड के सिस्टर का हस्बैंड, उसको क्या बोलेगी ये लड़की, ब्रदर इन लॉ बोलेगी, यानी कि ननद के हस्बैंड को, जिसको नंदोई हिंदी में बोलते हैं, उसको क्या बोलेगी, ब्रदर इन लॉ बोलेगी, है ना। अपने जो अपने जो हस्बैंड के ब्रदर्स होंगे, इस लड़की के हस्बैंड के जो ब्रदर्स होंगे, उनको क्या बोलेगी, ब्रदर इन लॉ बोलेगी। तो यानी कि वो क्या हो गए फिर हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वो देवर या जेठ हो गए उसके, तो उनको भी क्या बोलेगी, वो ब्रदर इन लॉ बोलेगी। आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कोई भी रिलेशन में कि उसको हम क्या बोलेंगे, देखो हिंदी में क्या होता है, हर एक रिलेशन का अलग नेम है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, एक ही वर्ड से, है ना, 2 हिंदी वर्ड बनते हैं, यानी कि हिंदी के रिलेशन के नेम से एक ही नेम को बोला, एक ही वर्ड बना है इंग्लिश में, है ना। जैसे कि ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ये 2 चीजों के लिए बना है, एक तो रियल ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, एक मान लीजिए हम अपने नाना जी के भी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर लगते हैं, वैसे तो हम हिंदी में उनके क्या लगते हैं, जिसको दोहिता या दोहिती बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए भी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ही बने हैं। ठीक है। तो इंग्लिश आपके लिए और भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा हिंदी वर्ड्स सोचने नहीं पड़ते, उसमें आपके कुछ कंफर्म वर्ड ही हैं, बस आप उन्हीं पर सभी को डिनोट कर सकते हो। क्लियर है। तो ये आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, है ना, जिसको हम डायग्राम में यूज करेंगे। दूसरी चीज, हम डायग्राम में एक चीज और डिनोट करेंगे, मान लीजिए लेटर्स यूज हुए, है ना, क्वेश्चन में क्या यूज हुए, लेटर्स यूज हुए, तो हमें कैसे पता चलेगा मेल कौन है और फीमेल कौन है ना। रिलेशन में हो सकता है हम उसके बीच में रिलेशन लिख भी दे, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक्स और वाई को लिखा, है ना, स्टेटमेंट में एक्स और वाई कहीं भी गिवन है, अब यहाँ पर रिलेशन ब्रदर का है, तो स्टेटमेंट में गिवन होगा कि एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तब तो आपको सभी को पता चल गया ये दोनों क्या है, लड़के हैं, तो लड़के के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस। मेल के लिए, यानी कि आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो मेल हैं उनके लिए आप प्लस यूज करेंगे, और जो फीमेल हैं उनके लिए आप माइनस यूज करेंगे। और अगर इसी स्टेटमेंट में ये बोला जाए, पहले तो मैंने क्या बोला था कि एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तो दोनों क्या हो गए, लड़के हो गए, बीच में ब्रदर रिलेशन हो गया। और अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो आपसे क्या बोला गया है कि एक्स ब्रदर है किसका, वाई का, तो वाई लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स का हमें पता है वो लड़का ही है। ठीक है। और बीच में हमने उसका रिलेशन लिख दिया, तो इस टाइप से हम डायग्राम बनाएंगे। तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें कि सीनियर्स, बस 4 थिंग्स आपको लर्न करनी है। लर्न क्या, उनको याद रखना है कि सीनियर्स ऊपर, जूनियर्स नीचे, साथ वाले साथ में, मेल्स के लिए प्लस, फीमेल्स के लिए माइनस, बात खत्म। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ कोई क्वेश्चन शेयर करूं, तो अभी देखेंगे हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिसको टाइप 1 बोला गया है, यानी कि जिसमें डायरेक्ट बोला गया है कि कौन किसका ब्रदर या सिस्टर है। इनडायरेक्टली जो क्वेश्चंस होंगे जैसे पॉइंटिंग वाले या टुवर्ड्स वाले, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं टाइप 1, जिसमें क्लियर बोला जाएगा कि x इज द ब्रदर ऑफ y और y इज द सिस्टर ऑफ b या a, इस टाइप से।
जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट नहीं कर रही हूँ, काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बोलने से ही समझ आ जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जो हार्ड क्वेश्चन होंगे उनको मैं यहाँ पर नोट करूंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है कि P इज ब्रदर ऑफ क्यू, P इज ब्रदर ऑफ क्यू, कोई भी लेटर हो सकता है कि P इज ब्रदर ऑफ क्यू। P जो है वो ब्रदर है, पहली बात तो P क्या है, कोई लड़का है, और रिलेशन क्या रखता है, ब्रदर का। आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो, है ना, ब्रो। P इज ब्रदर ऑफ क्यू। R इज मदर ऑफ P, R इज मदर ऑफ P। R क्या है, मदर किसकी, P की, हमसे सीनियर है, साथ वालों को साथ में, सीनियर्स को ऊपर, जूनियर्स को नीचे, ये चीज हम करके चलेंगे कि R इज मदर ऑफ P। R जो है मदर है, कोई लड़की है, शॉर्टकट लिख देंगे मदर। S इज फादर ऑफ R, S इज फादर ऑफ R। R के फादर कौन है, S है, ऊपर स्पेस नहीं है, मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। P है, क्यू है, P कोई लड़का है, रिलेशन किसका रख रहा है, ब्रदर का, किससे, क्यू से, और R जो है वो कोई लड़की है, और जो है क्या है, मदर है किसकी, P की। क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है S इज फादर ऑफ R, S इज फादर ऑफ R, और S जो है वो R का भी फादर है, तो ये लड़का है, यानी कि कोई मेल है। क्लियर है। अब ये आप बताइए कि अब हमें पता चल गया है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, कौन मेल है और कौन फीमेल है, और इसका जिसका नहीं पता ना उसको आप रहने ही दीजिए, वो आइदर लड़का और लड़की कुछ भी हो सकता है ना। तो S इज फादर ऑफ R, हाउ इज S रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज S रिलेटेड टू क्यू। जो ये वाली स्टेटमेंट है ना कि हाउ इज S रिलेटेड टू क्यू, इस स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसका रिलेशन किससे बताना है। ऑप्शन में दोनों ही गिवन होते हैं, इसका रिलेशन इससे भी गिवन है ऑप्शन में, और इसका रिलेशन इससे भी गिवन है ऑप्शन में। हमें तो एक ही बताना है, दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। तो क्या करना है इस स्टेटमेंट में कि हाउ इज S रिलेटेड टू क्यू, तो बताना है कि S कैसे रिलेटेड है किससे, क्यू से। S का रिलेशन क्यू से बताना है ना। तो अब आप देख लीजिए, क्यू से, क्यू लड़का हो या लड़की, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्यू का रिलेशन पूछता ना S से, तो हमें सोचना पड़ता ऑप्शंस को देखकर, या वैसे भी कि ये लड़का है या लड़की, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखिए ये दोनों क्या है, या तो ब्रदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सिस्टर, ये इसकी सिस्टर भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी मदर है, इसका ये ब्रदर है और इसकी ये मदर है, तो आप सभी को पता है इसकी भी मदर ही होगी ना भाई, आपके ब्रदर की मदर आपकी भी मदर ही हुई। ओके, उसकी मदर का जो फादर है, इसका ग्रैंडफादर हुआ, नाना जी हुआ, है ना, ग्रैंडफादर है, तो इसका भी तो ग्रैंडफादर ही हुआ, इसी का तो ब्रदर या सिस्टर होगा ना ये। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ग्रैंडफादर, क्योंकि लड़का है तो क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर। तो आपके पास और ऑप्शन देख लीजिए, ग्रैंडफादर तो है ही, कई बार ऑप्शन में गिवन है कि ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर ये दोनों चीज ऑप्शन में गिवन है, अगर एक चीज ऑप्शन में गिवन है, चाहे तो ग्रैंडफादर हो चाहे तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो, तब तो आप कर दो किसी को भी, दोनों ही बातें अप्लाई होती है। लेकिन अगर दोनों चीजें गिवन है तो पहले हम किस ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे, तो ये क्या है हमारा मैटरनल ग्रैंडफादर। क्यों, मम्मी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हमारी मदर से रिलेटेड है, तो इसकी मदर का फादर हुआ ना, तो मैटरनल ग्रैंडफादर। तो इस ऑप्शन को ही हम ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर ग्रैंडफादर किसको बोला है, हमारे दादाजी या दादी को, है ना। नाना जी नानी को मैटरनल बोलेंगे, यानी कि जो मम्मी के घर वाले हैं, मम्मी के साइड वाले हैं, जो भी होंगे मामा जी या मामी जी, उनके आगे मैटरनल लगा हुआ है अगर ऑप्शन में, तो हम उनको फिर मैटरनल वाला ऑप्शन पहले करेंगे, और जो विदाउट मैटरनल वाला है या पैटर्नल इसके सामने लगा है, तो फिर हम क्या करेंगे, पापा से रिलेटेड वालों को पैटर्नल कहेंगे और मम्मी के रिलेशन वालों को मैटरनल कहेंगे। आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आया होगा, है ना।
तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए और आप अपना डायग्राम बनाते जाइए और आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रही हूँ। ए इज, मैंने बुक को इसलिए आपके सामने प्रेजेंट किया है कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना। अदरवाइज तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है टीचर बेवकूफ बना रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। वो बात अलग है, सिंपल टाइप है तो कम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और हाई लेवल के ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन पढ़ना तो ये भी जरूरी है। पहले हम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर हाई लेवल तक जाएंगे। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो ब्रदर है किसका? बी का। बी का नहीं पता लड़का या लड़की है, उसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। ए इज ब्रदर ऑफ बी। सी इज डॉटर ऑफ ए। सी इज डॉटर ऑफ ए। सी जो है क्या है? डॉटर है किसकी? ए की। जूनियर है, नीचे करेंगे। उसके बाद सी इज डॉटर ऑफ ए। डी इज सन ऑफ बी। डी इज सन ऑफ बी। अभी भी बी का रिलेशन नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं पता तो बाद में पता चल जाएगा, है ना। डी इज सन ऑफ बी। हाउ इज सी एंड डी रिलेटेड? हाउ इज सी एंड डी रिलेटेड? सी और डी आपस में कैसे रिलेशन रखते हैं? अब आप सभी के पास डायग्राम क्लियर है ना। आपको इसका रिलेशन, इसका जेंडर नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर लड़का और लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, ये डॉटर है ना ए की, यानी कि ये अगर लड़का है, भाई लड़का था ना, ये ब्रदर था इसका, तो सीधी सी बात है इसका तो क्या हुआ? फादर हुआ ना, फादर। अब ये इसका फादर है, समझ रहे हो। अब फादर का ये चाहे ब्रदर हो या डॉटर हो, यानी कि इसकी क्या लगेगी? या तो इसका चाचा जी या ताऊ जी होगा, या इसका इसकी ये बुआ जी भी हो सकती है, समझ रहे हो ना। यानी कि रिलेशन समझ आया। आंट भी हो सकती है, अंकल भी हो सकता है, और आंट भी हो सकती है। अब अंकल और आंट से वो सारे रिलेशन आप याद कर लीजिए जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। उसके बाद ये इसका सन है और ये इसकी डॉटर है, तो दोनों क्या हो गए? कजन हो गए ना। तो कजन्स का इनका आपस का रिलेशन है। भाई ये इसकी बुआजी हुई तो बुआजी का बेटा भी क्या लगेगा? कजन ही लगेगा। अगर ये इसका ताऊजी या चाचा जी हुआ तो वो भी क्या लगेगा? कजन ही लगेगा। तो मामा जी, बुआ जी, मामा जी से तो रिलेशन होएगा ही नहीं क्योंकि ये तो इसका फादर है, तो या तो ये बुआ जी है इसकी, या तो ये इसकी चाचा या ताऊ है। तो आप सभी को ये समझ आ रहा होगा कि चाचा और ताऊ के बच्चे भी, बुआ जी के बच्चे हमारे कजन लगते हैं, है ना, और हमारे मामा मामी के बच्चे भी हमारे कजन ही लगते हैं। तो आई थिंक सभी को ये चीजें समझ आई होगी। इनडायरेक्ट सब कुछ गिवन होता है ना, इनडायरेक्ट गिवन होता है, आपको ये लगेगा कि हम कैसे फाइंड करें, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन इनडायरेक्टली भी गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पर इससे रिलेशन इसका बताया हुआ है क्लियर, तो इससे जुड़ने वाले हर एक कैंडिडेट की फिर चेन बनती हुई चली जाती है और हमें पता लग जाता है। कहीं पर भी रिलेशन पता होता है ना, आप सिर्फ उसको फाइंड कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप में, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि P इज मदर ऑफ क्यू। P इज मदर ऑफ क्यू। P जो है वो मदर है किसकी? क्यू की। R इज सिस्टर ऑफ क्यू। R इज सिस्टर ऑफ क्यू। अब यहां से ना तो R इज सिस्टर ऑफ क्यू, R जो है वो सिस्टर है किसकी? क्यू की। आप रिलेशंस को शॉर्टकट कर सकते हो, सिस से सारे बच्चे समझ जाएंगे वो सिस्टर ही है। ब्रदर से आप सभी को पता है, ब्रो से समझ जाओगे कि ये ब्रदर ही है, ठीक है। R इज सिस्टर ऑफ क्यू। S इज सिस्टर ऑफ P। S इज सिस्टर ऑफ P, और जो S है वो सिस्टर है किसकी? P की। अब पता चल गया रिलेशन हमें, इसका अभी पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है हाउ
इज एस रिलेटेड टू आर, हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस का रिलेशन आर से बताना। पहली चीज तो ये आर से सीनियर है, आर से एस जो है सीनियर है, और कितने स्टेज सीनियर है, ओनली 1 स्टेज सीनियर है, और 1 स्टेज सीनियर है तो आप सभी को पता है हमसे जस्ट ऊपर वाले स्टेज में 4 ही कैंडिडेट थे, या तो मदर, फादर, अंकल और आंट। मैटरनल पैटर्नल है वो एक अलग बात है। अब देखिए इसका रिलेशन नहीं पता, या इधर लड़का और लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है ये क्याऊ की मदर है, क्याऊ चाहे लड़का हो लड़की हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी मदर है, मदर की ही सिस्टर है, इट मीन्स इसकी मौसी यानी कि आंट हुई, यस और नो। भाई मदर की सिस्टर क्या होती है, आंटी होती है ना, मौसी ही होती है, ठीक है। अगर उसकी मौसी है, ये चाहे लड़का हो या लड़की, ये इसकी ही तो सिस्टर है, क्याऊ की ही तो सिस्टर है ये। अब ये मत कर देना ये सिस्टर है तो ये डेफिनेटली मदर, ये डेफिनेटली ब्रदर ही होगा, है ना। ये मत कर देना कि ये लड़की है तो ये लड़का ही होगा, नहीं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है। तो जिसका नहीं पता हो रिलेशन उसको रहने ही देना, अपनी तरफ से मत बता देना कि इसका जेंडर ये है, ये गलती मत कर देना आप, ठीक है। क्लियर भाई। जब इसकी मौसी हुई तो क्या हुआ, ये दोनों या तो ब्रदर सिस्टर है या सिस्टर सिस्टर है, तो इसकी भी तो मौसी होगी। तो क्या कहेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में 2 चीज गिवन होगी, या तो आंट गिवन होगी या मैटरनल आंट है। तो ऑप्शंस को देख लीजिए। अब अगर आपकी बुक के ऑप्शंस को देखते हैं तो आपके पास गिवन है मैटरनल आंट, तो आंसर क्या हो गया, मैटरनल आंट। क्लियर है। अगर यहाँ पर फादर होता ना तो हम किसको करते, आंट को प्रेफरेंस देते, क्योंकि मैटरनल से डिनोट हो गया कि मदर की फैमिली से रिलेटेड है, मदर की फैमिली से रिलेटेड है। और अगर ओनली आंट हम पैटर्नल के लिए भी यूज कर लेते हैं, और ओनली आंट अगर पैटर्नल आंट होती है तो भी फादर के लिए यूज कर लेते हैं, और ओनली आंट होती है तो भी हम फादर के लिए यूज कर लेते हैं। तो आई थिंक सभी को फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझ आए होंगे, इजी ही है, जो चीज गिवन है उसको करते जाइए, जिसका नहीं पता कुछ डिटेल उसको रहने दीजिए, ठीक है। रिलेशन कहीं भी आपको पता लग सकता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर होता है एक दूसरे का, आप उसको फाइंड करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, है ना। इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, अच्छे जो लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।